नाहिद लारी खान जी, आपके नेता ने तो कह दिया कि 4 जून को मंगलवार है, मंगल ही मंगल होगा, लेकिन ये कैसे माने कि मंगल आप ही का होगा, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का क्यों नहीं? नहीं, निश्चित रूप से मंगल होगा और मंगल देश की 140 करोड़ जनमानस का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा और इंडिया गठबंधन का होगा। अब आप ये देखिए प्राची जी की अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, यानी 7वें चरण का चुनाव चल रहा है। अब आप देखिएगा कि घोसी, सलीमपुर, बनारस सहित 13 लोकसभा सीटों पर खुलकर जनमानस इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वहीं आप देखिए कि बीजेपी के पक्ष में खुलकर मीडिया, हालांकि मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन खुलकर मीडिया व प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीजेपी के पक्ष में। अब देखना यह है कि देखिए 13 लोकसभा सीटों पर जो 7वें चरण के चुनाव हो रहा है उसमें बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब देखना यह है कि बनारस में जो अन्य दूसरे प्रदेश से आए भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कितने लाख वोटों से हारेंगे, अब देखना मात्र ये है। अब आप ये देखिए ना कि 4 चरणों के चुनाव हुए, 4 चरणों के चुनाव में भाजपा चारों खाने चित हुई। 6ठे चरण के चुनाव में जनमानस ने भाजपा को छठी का दूध दिला दिया और ये जो 7वें चरण का चुनाव चल रहा है इसमें जनमानस का आक्रोश जो है 7वें आसमान पर, और जनमानस ने तय कर लिया है कि भाजपा को इतना दूर उठाकर सत्ता से इतना दूर फेंक देगी कि 7 पुश्त तक भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। और इसका ये कारण है, आप खुद बता रही कि महंगाई का मुद्दा है, आप खुद बता रही बेरोजगारी भी मुद्दा है जनमानस में। सबसे बड़ा मुद्दा यह कि जिस प्रकार से संविधान खत्म करने की बात भाजपा के वरिष्ठ जो सांसद है या जो प्रत्याशी उन्होंने खुलकर मंचों से की और वीडियो भी आया, उससे जनमानस समझ गया कि जो बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है ये संविधान बदलने का चुनाव लड़ रही है, बाबा साहब के संविधान बदलना चाहती है। देखिए नाहिद लारी खान जी, मैं महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बता रही हूँ तो मैं इतना और बता देती हूँ कि 400 पार की चर्चा भी ग्राउंड पर बड़ी जोरों शोरों से होती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे खास बातचीत में इंडिया टीवी से ही। जो बातचीत प्रधानमंत्री ने कही कि 3 चरण तक तो विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि मेरे ही पिच पर आकर खेल रहा है, जो मैंने नैरेटिव सेट किया उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, वही नैरेटिव तो भारी नहीं पड़ जाएगा आप पर। प्राची जी देखिए वो बीजेपी के नेता हैं और बतौर बीजेपी के नेता वो ये सब बातें कर रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री वो ये सब बातें नहीं कर रहे। और देखिए वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और बहकी बातें करते, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। देखिए जनमानस का मुद्दा है कि जातिगत जनगणना, इंडिया गठबंधन ने वादा किया जनमानस से कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी जातिगत जनगणना होगी ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए। अग्निवीर योजना जिस प्रकार से बीजेपी लेकर आई है, नौजवान विरोधी योजना है, वही पिछड़े दलित विरोधी भी योजना। जाति जनगणना की बात कर रही हैं, अब देखिए आप ही के साथ में बैठे हैं राजीव रंजन जी। ये बिहार तो ऐसा स्टेट बना, जाति जनगणना भी कराई और अपनी पीठ पे थपथपाई नीतीश कुमार जी ने, अब तो आपसे अलग हो गए। राजीव रंजन जी अपना भी असेसमेंट बता दीजिए, बिहार में भी होना है आखिरी चरण में मतदान और इस बार इतनी सीटें जीतना मुश्किल हो पाएगा एनडीए के लिए। भविष्यवाणी जयराम रमेश खुद कह रहे हैं कि 39 सीटें नहीं जीत पाएंगे इस बार आप लोग। नहीं, जयराम रमेश जी से हमें अपेक्षा भी, उन्होंने जो कुछ कहा वैसी ही अपेक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता है तो निसंदेह कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आशावादिता का जो एक पुट है वो उनकी बातों में रहेगा। लेकिन देखिए जमीनी सच्चाई है, बिहार की 40 की 40 सीटें, इस पर जनता मन बना चुकी है और 39 सीटें तो पहले से हम लोगों के पास है। 40वीं सीट पर भी हमारे उम्मीदवार ने काफी अच्छा किया है, जनता का आशीर्वाद है, सभी धर्म सभी जातियों के लोगों ने वहां वोट किया है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए ये 3री बार एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने जनादेश मांगा है और शायद ऐसा बहुत कम होता है जब प्रो इनकम्बेंसी, सत्ता के पक्ष में वातावरण पूरे देश में दिखता हो। उन राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही है, वहां भी नए साझीदारों के साथ जिस चुनावी रणनीति पर भाजपा ने काम किया, आंध्रा से लेकर तेलंगाना तक इन तमाम राज्यों में और जेडीएस के आने के बाद कर्नाटक में जो उनका सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उसको बरकरार रखने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हिंदुस्तान की आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं है जब बेरोजगारी का सवाल नहीं हो, महंगाई का सवाल नहीं हो,
देखिए, ये कुछ ऐसे एक बड़ी आबादी के देश में लोगों की अपेक्षाएं किसी भी हुकूमत से होंगी कि वो महंगाई को नियंत्रित रखे, बेरोजगारी को दूर करने में प्रभावकारी नीतियों को निर्धारित करे। लोगों की उम्मीद आज भी इसीलिए है नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने 10 वर्षों में जितना कुछ किया है उससे महंगाई नियंत्रित है, जो मुद्रास्फीति की दर है वो नियंत्रित है, कांग्रेस की सरकारों के मुकाबले बेहतर हालात है और रोजगार के असीमित अवसर इस सरकार ने अपने 10 साल में सृजित किए और आने वाले वर्षों में जो बुनियाद उन्होंने रखी है उसका लाभ नौजवानों को अवश्य मिलेगा। इसीलिए तीसरी पारी को लेकर जनता के मन में कोई दुविधा नहीं दिखती है।